हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे वेयर, व्हेन एंड हाउ, फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री। और इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, आप अपनी अपनी कॉपीज अलग से बना लीजिए और उसमें सबसे पहले ऊपर जो की टर्म्स दिए हैं वो मैं बता रहा हूँ, इन्हें कर लीजिएगा अपनी बुक में से देख के। नंबर 1, सब कॉन्टिनेंट, अ लार्ज कंट्री, a country large enough to have all the characteristics of a continent. Next, chronicles, accounts given by different writers about the reign of different rulers. Next है एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी कहते हैं जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी पढ़ाई होती है उसको। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है हिस्ट्री का। नंबर सब अपने अपनी बुक में देखते जाइए और इसे पढ़ते जाइए। Terms used to describe the Indian subcontinent. India occupies the major part of South Asian realm. It is bounded by the Himalayas in the north and washed by the water of the Indian Ocean in the south. Its two northern arms, the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the southwest and southeast respectively, it has always remained as a distinct geographical and geopolitical unit since ancient times. इंडिया जो है वो विभिन्न हिस्सों में बटी हुई है, एशिया में, पूरे एशिया में, और नॉर्थ में यानी उत्तर में हिमालय इसको घेरे हुए है। ठीक है, और वहाँ पे इसको पानी, इंडियन ओशन जो है उसने भी साउथ में घेर रखा है, दक्षिण में, और नॉर्दर्न उत्तरी भुजाओं में इसका एक अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसके अलावा इन द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट रेस्पेक्टिवली इट हैज़ ऑलवेज रिमेन डिस्ट्रिक्ट, और इसका एक अलग ही जोग्राफिकल फीचर है, जियोपॉलिटिकल फीचर है काफ़ी पुराने समय से। इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कंस्टिट्यूट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू हाईलाइट इट्स वास्ट साइज एंड डाइवर्सिटी इन फिजिकल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है तीनों मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। सब कॉन्टिनेंट जो शब्द है वो अंग्रेजों द्वारा यूज किया गया था ये दर्शाने के लिए कि उनके पास कितना विशाल एरिया है। ठीक है कि नहीं, बहुत बड़ा एरिया था जो उनके एरिया में आता था, फिजिकली उनके अंडर में आता। नोमेनक्लेचर, द आर्यन ऑक्युपाइड द कंट्री आफ्टर एलिमिनेटिंग द द्रविडियन पीपल ऑफ द इंडस वैली एंड नेम्ड इट सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, टुडेज पंजाब। जो आर्य थे अपने भारत में, उन्होंने द्रविड़ के लोगों को जो इंडस वैली से आए हुए थे और जिन्हें सप्त सिंधु कहा जाता था या 7 रिवर्स के नाम से जाना जाता था, तो जो है उस जगह को 7 रिवर्स के नाम से जाना जाता था, तो जो आज का पंजाब है उनको यहाँ से हटाया आर्यन ने। They extended their sovereignty gradually to the east over the Ganga Yamuna Doab and called it ब्रह्मर्षिदेशा। ठीक है, और इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाकर आर्यों ने, ठीक है, और आगे तक ले गए गंगा यमुना के दोआब तक। ठीक है, गंगा यमुना की जो वैसे रेतीली भूमि होती है वहां तक, जिसे हम ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। The entire area lying between the Himalayas and the Vindhyas was designated in Aryavart। और पूरा हिमालय का जो एरिया है विंध्य पर्वत के पास से और हिमालय से मिला हुआ बीच का पूरा जो एरिया है उसे हम आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं। लेटर दे एक्सटेंडेड देयर सजरिनिटी टुवर्ड्स द साउथ नोन एज दक्षिण पंथ, और बाद में इसको और बढ़ाकर इन्होंने दक्षिण में दक्षिण पंथ तक ले गए। ठीक है, जो दक्षिण पंथ के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में इन्होंने और बढ़ाया। Puranas regarded the land covered by Vedic civilization and culture as Bharat as the son of King Dushyant, after whom the land came to be known as Bharat। और पुराणास जो हैं उन्होंने इसको और आगे कल्चर को बढ़ाया, जिसे वैदिक सिविलाइजेशन हम कहते हैं, और जिनके जो एक भरत थे जो दुष्यंत के बेटे थे, उनके नाम से ही आज हमारे देश को भारत के नाम से जाना जाता है, और ये सिविलाइजेशन पूर्णास तक वहाँ पर बढ़ी। अकॉर्डिंग टू मार्कंडेय, पूर्णा एंड वायुपूर्ण
द कंट्री वॉज नेम्ड आफ्टर भारत। और मार्कंडे ऐसा कहते हैं, मार्कंडे पुराण और वायु पुराण में ऐसा कहा जाता है कि इस देश का नाम भारत के ऊपर पड़ा। द सन ऑफ ऋषभ इन द लाइनेज ऑफ मनु। इस पुराण में ये कहा गया है कि इस कंट्री का नाम जो भारत पड़ा वो ऋषभ के पुत्र थे। ऋषभ इन द लाइनेज ऑफ मनु, ऋषभ के पुत्र के नाम पर पड़ा, दुष्यंत के पुत्र के नाम पर नहीं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में विवाद है। बट इन अनदर कंटेक्स्ट वायु पुराण मेंशंस भारत। It is also said that Sapt Sandhav was occupied by 5 communities of Aryans, namely Bharat, Tashu, Anu, Drahu and Yadi। और सप्त सैंधव में ये ऐसा वर्णन है कि जो आर्य थे उनकी 5 कम्युनिटीज थी। नंबर 1 भारत, नंबर 2 त्रिशु, नंबर 3 अनु, नंबर 4 द्रहु एंड यदि। ठीक है, जो पहली कम्युनिटी थी आर्यंस की, ऑक्युपाइड लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री एंड हेंस द नेम भारतवर्ष। उसने देश के बहुत बड़े एरिया को कवर कर रखा था और उसी की वजह से इसका नाम भारतवर्ष। द ग्रीक्स डेजिग्नेटेड द रिवर सिंधु as Indus and called this country India, which is the English version of Bharat, recognized by the constitution and in vogue in foreign countries। जो ग्रीक थे उन्होंने सिंधु को, रिवर सिंधु को इंडस के रूप में माना और कॉल्ड दिस कंट्री, इस देश को इंडिया बोला। ठीक है, भारत का इंग्लिश वर्जन, उन्होंने कहा कि भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहेंगे और इंडिया के नाम से ही ये संविधान में जाना गया है दूसरे देशों में। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू म्यांमार इन द ईस्ट एंड फ्रॉम नेपाल एंड साउथ सदर्न तिब्बत इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन साउथ। और इसकी जो बाउंड्री बनी वैदिक टाइम से, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अनुसार वो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, वेस्ट में अफगानिस्तान इन द वेस्ट, वेस्ट में यानी पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और पूरब में म्यांमार यानी बर्मा तक, और साउथ में यानी दक्षिण में नेपाल तक, और नॉर्थ यानी उत्तर में तिब्बत तक, और फिर साउथ में तमिलनाडु तक। साउथ के एक कोने में तमिलनाडु और दूसरे कोने में क्या था साउथ के, जो आपको अभी बताया था मैंने, नेपाल। ठीक है, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर रीजन्स। और इस तरीके से ये कंट्री 5 रीजन में बटा हुआ है। नंबर 1 उदीच्य, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ पाकिस्तान। जो अफगानिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान है उस एरिया का जो एरिया है उसे हम कहते हैं उदीच्य। नंबर 2 प्रतीच्या। प्रतीच्या में कौन सा एरिया आता है, राजस्थान, गुजरात और सदर्न पाकिस्तान, दक्षिण पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो प्रतीच्या में आता है। नंबर 3 मध्य देश। मध्य देश में क्या आता है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया। फिर आता है नंबर 4 प्राच्या। प्राच्या में आता है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है दक्षिण पंथ, 5वां। ठीक है, दक्षिण पंथ में साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत पूरा आता है। म्यांमार वाज देन नोन एज ब्रह्मदेश। और इस तरीके से वहां पे म्यांमार जो है बर्मा, उसे ब्रह्मदेश के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। और ये 5 रीजन में इंडिया पूरा बटा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य established the first empire in India, amalgamating Gandhar, Sindh and Punjab and brought greater part of the subcontinent under one political umbrella। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने पहली एम्पायर अपनी भारत में शुरू की और उसे गांधार, सिंध और पंजाब को आपस में मिलाकर एक बहुत बड़े हिस्से को बनाया और उसको सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के रूप में। द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स zenith during the time of Ashoka the Great, which comprised the
countries now known as Afghanistan, Pakistan, Nepal, and the whole of India proper, excepting Assam, Northern Mysore, and Northwest Madras. चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये एम्पायर बढ़ के वहाँ तक पहुँची। मौर्यन एम्पायर भी जो थी वो बढ़ती हुई अशोक के समय तक काफ़ी अशोक प्रसिद्ध हुआ। अशोक महान के नाम से जाना भी जाता है और उसने इसको बढ़ा के मौर्यन एम्पायर को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल तक ले गया वो, ठीक है। और उसने असम को छोड़ के मैसूर और मद्रास भी तक बढ़ाया, नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तरी पश्चिमी एरिया में। द मुगल एम्परर अकबर 1556 से 1605 तक जो मुगलों के बादशाह थे अकबर, unified the whole of the subcontinent consisting of India, Pakistan and Bangladesh। उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पूरे एरिया को, सबकॉन्टिनेंट वाले एरिया को एक साथ मिला दिया अकबर ने और सबको अपने कब्जे में। म्यांमार एंड श्रीलंका वर आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंटिल 1937। और म्यांमार और श्रीलंका जो था वो भी ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था 1937 तक। जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब 1937 में म्यांमार यानी बर्मा और श्रीलंका भारत से अलग हुए। उससे पहले ये भारत के ही हिस्से थे। टाइम फ्रेम ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री इज द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पीरियड्स। और जो हिस्ट्री इतिहास होता है किसी भी देश का वो 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 मुख्य भाग। उसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट यानी प्राचीन, मेडिवल यानी मध्यकालीन और मॉडर्न यानी जो वर्तमान का चल रहा है, नवीन। ईच ऑफ दीज पीरियड्स कवर्स सेवरल सेंचुरीज। और इन तीनों ही पीरियड में बहुत सारी सेंचुरीज आती हैं, शताब्दियां आती हैं। तो 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, उसे हम एक सेंचुरी कहते हैं, वो आती है बहुत सारी, कई, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए पीरियड में डिफर फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पीरियड में इतनी सेंचुरी आएंगी, वो अलग अलग भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई पीरियड 200 साल का है तो अमेरिका में वो 300 का हो, श्रीलंका में वो 400 का हो, ये भी हो सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया समटाइम्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कभी कभी जो मध्यकालीन इतिहास है उसको भी भारत के मध्यकालीन इतिहास को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। द पीरियड फ्रॉम 18th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। और उसमें एक हिस्सा होता है 18th सेंचुरी लेके 13th सेंचुरी की शुरुआत तक, इज रेफर्ड टू एज द अर्ली मेडिवल पीरियड। उसको हम अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं, यानी शुरुआती मध्यकालीन इतिहास। while the period from the 13th to the 18th century और 13th से लेके 18th सेंचुरी तक उसे कहते हैं लेटर मेडिवल पीरियड, यानी बाद का मध्यकालीन भाग। और इस प्रकार ये आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। इसे घर पे पढ़िएगा और समझिएगा। बाकी का पोर्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाएंगे। तब तक के लिए टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ